सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं पढ़ के बताता हूँ, अपनी बुक से देखना। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम, कोच है क्रिकेट टीम का, वो बाय करता है 3 बैट 6 बॉल 3900 में। ठीक, लेटर सी बाय अनदर बैट, फिर वो क्या करता है, सी अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल ऑफ सेम काइंड 1300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। लेट कर लेते हैं कि बैट की कॉस्ट, बैट की जो कॉस्ट है वो एक्स रुपी है। ठीक, और बॉल की जो कॉस्ट है, बॉल की जो कॉस्ट है वो कितना है, बाई रुपी। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर हम उसकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, उसको रिप्रेजेंट करें, तो कोच में दिया है कि जो कोच है उसने 3 बैट खरीदे हैं और 6 बॉल खरीदी है। तो जब एक बॉल की कॉस्ट, एक बैट की कॉस्ट एक्स रुपी है, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर मैं एक टॉफी खरीदता हूँ 5 रुपए की, ठीक, और मैं तीन, एक टॉफी 5 रुपए की, अगर 3 टॉफी मैं खरीदूंगा तो क्या करेंगे, उस 5 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही जब एक बैट की कॉस्ट एक्स रुपी है, तो मैं 3 बैट की कॉस्ट बोल रहा हूँ, तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी होगी, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में 3x। ऐसे ही जब एक बॉल की कॉस्ट y है, तो 6 बॉल की कॉस्ट देखेंगे तो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे y में। जो इन दोनों को खरीदने की कॉस्ट है वो कितनी है, 3900 दी है। ठीक, अगर हम, ये तो थी पहली कंडीशन की बात। ठीक, दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करता हूँ, दूसरी कंडीशन में क्या देखने को मिलता है कि इस बार उसने एक बैट खरीदा है, तो एक बैट की कॉस्ट 1x, और 3 बॉल और खरीदी उसने, तो 3 बैट 3 बॉल की कॉस्ट 3y। इस बार कॉस्ट उसको कितने रुपए देने पड़े, 1300 रुपए। ठीक, ये दो हमारी इक्वेशन बनी है। इस क्वेश्चन में जो पूछा है, इस क्वेश्चन में जो पूछा है वो ये पूछा है। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक तो एल्जेब्रिकली बताओ आप और ग्राफिकली बताओ। ठीक, कि एल्जेब्रिकली क्या है और ग्राफिकली। तो हमने एल्जेब्रिकली तो रिप्रेजेंटेशन इसको दे दिया, अब हम ग्राफिकली देखेंगे। तो ग्राफिकली के लिए जब हम ग्राफ करेंगे तो क्या देखें, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, जो भी एक दो वीडियो पहले गई है इस चैप्टर में, कि जब हम देखते हैं तो उसमें हमें कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, एक्स के कोऑर्डिनेट और वाई के कोऑर्डिनेट। तो एक्स और वाई का जो हम ग्राफ बनाते हैं, ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये वाई एक्सिस होती है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये हमारी क्या होती है, एक्स एक्सिस, और ये वर्टिकल लाइन क्या होती है, हमारी वाई एक्सिस। ठीक, जब हम इनको इस पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें किस चीज की जरूरत होगी, एक्स और ये जो वाई है इनके कोऑर्डिनेट की, तभी तो रिप्रेजेंटेशन कर पाएंगे। उसको कैसे निकालेंगे हम आगे देखते हैं। ठीक, बस जो इक्वेशन थी मैं उनको लिख लेता हूं फिर से। 3x प्लस 6y 3900, एक इक्वेशन ये थी। ठीक, और दूसरी इक्वेशन क्या थी, x प्लस 3y 1300। ठीक, ये दो इक्वेशन थी। मुझे क्या करना है, पहली वाली इक्वेशन में लेकर चलता हूँ, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। इससे मैं क्या देखता हूँ, इसमें देखिए 3 इसमें भी आ रहा है, 6 आ रहा है, मैं 3 दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या होगा, x प्लस 6y इक्वल टू 3900, ये हो गया। ठीक, 3 इसमें से कॉमन ले लिया, तो मैंने क्या करा, x प्लस 6y 3900, ये जो 3 है ये नीचे आ जाएगा, इससे मैं क्या कर दूंगा, इसको डिवाइड। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम्स जाएगा, 1300 टाइम्स। ठीक, तो x प्लस 6y की जो मेरी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1300, 1300। सब चीजें मैं इरेज कर देता हूं, कि मैं इक्वेशन लिखने देता हूं, x प्लस 6y 300 600। ठीक, x प्लस 6y और 1300। अब मैं क्या देखूंगा, मैंने इससे वाले पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको ये बताया था कि जब मैं x और y के कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो मुझे क्या करना होता है कि इन x या y, इन दोनों में से किसी भी एक को तो आप इधर लिखा दे दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, और दूसरे को आप इसके साथ, ये जो कांस्टेंट टर्म होता है उसके साथ ला दीजिए। उससे क्या होगा, जब आप एक वैल्यू रखेंगे तो दूसरी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकल जाएगी। सपोज आपने x को यहाँ रखा, तो y की वैल्यू मैं पुट करूंगा तो x की वैल्यू ऑटोमेटिक कॉरस्पॉन्डिंग करके निकल जाएगी। मैं करके दिखाता हूं आपको, जैसे 6y, ठीक, 1300, मैंने क्या किया, इस x को मैं इधर ले गया। ठीक, अब मैं जो भी निकालू, इसको इक्वेशन को मान लीजिए 3। अब मैं क्या करता हूं कि ये जो y के साथ 6 है इसको नीचे आ जाएगा, ये 1300 माइनस x ऊपर। ठीक,
अब मैं क्या करूंगा कि इस x की वैल्यू में पुट करूंगा खुद से, खुद कुछ भी एज्यूम कर सकता हूँ, आप कुछ भी मान सकते हैं x की वैल्यू को, लेकिन हमेशा ये याद रखें, आपको अगर क्वेश्चन को इजी बनाना है, अगर मेरे अकॉर्डिंग चलना है, कि आप x की वैल्यू ऐसी माने कि जब इससे आप इसको डिवाइड करें तो क्या हो, कंप्लीटली डिविजल हो जाए, फ्रैक्शन में कोई भी टर्म ना रहे, डेसिमल में फ्रैक्शन में कोई नहीं रहे। इससे क्या होगा, चाहे वो डेसिमल में आए, फ्रैक्शन में आए या नहीं आए, क्वेश्चन तो आपसे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, क्वेश्चन उतना ही टिपिकल बन जाएगा अगर फ्रैक्शन और डेसिमल में लेके चलते हैं। क्वेश्चन को हम आसानी से इजीली तरीके से सॉल्व कर सकें कम टाइम में, उससे क्या इसलिए हमें राउंड फिगर में लेना होगा। जैसे मुझे कोई ऐसा नंबर लेना होगा यहाँ पर एक्स का कि 1300 से मैं उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करूं तो वो 6 से कंप्लीट डिवीजन हो जाए। तो मैं सपोज यहाँ पर कितना लेके चलता हूं, मैं यहाँ पर 400 लेकर चलता हूँ, एक्स की जगह मैं क्या मान लूंगा, एक्स की जगह मैं 100 लेकर चलता हूँ पहले, ठीक। एक्स की जगह जब मैं 100 लेता हूं तो 1300 माइनस के 100 करूंगा और नीचे 6, तो कितना आएगा मेरा 1200 आएगा, और यहाँ पर 6, जब 6 से मैं कट करूंगा तो कितना आएगा, 6 2 जा 12, ठीक, कितना आएगा 200। मैंने क्या देखा यहाँ पर एक में आपके लिए एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट आपको ठीक से पता चल पाए, इसके लिए मैं एक्स एक आपको लिस्ट बना लेता हूं, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू मैंने 100 रखी थी, y की वैल्यू कितनी आई है 200, ठीक। फिर मैंने क्या देखा, अभी तो मैंने एक बार वैल्यू पुट करी है x की, नाउ अब मैं दूसरी बार पुट करके देखता हूं। मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में ये इसको मान लीजिए, इस इक्वेशन में x की वैल्यू मैंने 100 रखी थी, 100 रखी थी, अब और कुछ रख के देखिए अपने पास से कुछ भी। मैं सपोज क्या लेके चलता हूं इस बार मैं सपोज 700 लेके चलता हूँ, कितना लेके चलता हूँ 700। उससे क्या होगा कि जब मैं 1300 से 700 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो 6 से कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा। तो y 1300 माइनस 700 6, 1300 से 700 करेंगे तो कितना आएगा 600 आएगा, कितना आएगा 600। जब 600 से इसको मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 100 आएगा, कितना आएगा 100। तो इस बार मैंने x की वैल्यू, इस बार x की वैल्यू मैंने 700 रखी, यहाँ पर कितनी रखी 700, तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिली 100, ठीक है। ये तो हो गई हमारी इस लाइन, इस इक्वेशन की बात, ये है। इसके ऊपर मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये तो हुई इसकी बात, इसके कोऑर्डिनेट निकले हैं इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक। अब मैं करता हूँ इस ये जो ये है नीचे वाली लाइन, इसके लिए मैंने क्या देखा इसमें कि आप 3y को भी यही रखा रहने दीजिए, 1300 माइनस एक्स, इसको आप इधर ले जाइए, उसको इक्वेशन 3 माना था, इसको क्या फिर अभी और क्या करना है कि y की जो वैल्यू है 1300 माइनस एक्स, और ये जो 3 नीचे आ जाएगा इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 4। फिर से वही रिपीट करेंगे, क्या x की वैल्यू आप रखिए, कोई ऐसी वैल्यू रखिए कि जब इसमें से x की वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो तो 3 से डिवाइड हो जाए। सपोज मैं x की वैल्यू लेता हूँ यहाँ 400, क्यों कि जब y की यहाँ पर 1300 में से 400 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 900, ठीक, और 900 से 3 को डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा 300। तो कितना आया y की वैल्यू, y की वैल्यू आपको मिलती है 300। आपने एक ऐसी ही फिर से लिस्ट बना लीजिए, एक x और y लिख लीजिए। आपने x की वैल्यू इस बार कितनी रखी है, आपने x की वैल्यू 400 रखी, आपको y की वैल्यू कितनी ऑब्टेन हुई 300, ठीक। फिर नाउ अभी मैं क्या किया था, मैंने x की वैल्यू 400 रखी थी, अब मैं कोई फिर से x की वैल्यू कुछ भी लेता हूं, ठीक। x की वैल्यू मैं क्या लेता हूं इस बार x की वैल्यू मैं लेता हूं 700, कितना 700, तो रखिए 1300 माइनस के 700 इक्वल टू 3। जब 1300 से 700 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 600, और नीचे 3, इससे डिवाइड करेंगे इसको कितना आएगा 200, ठीक। इस बार x की वैल्यू जब मैंने 700 रखी यहाँ पर, तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिलती है, y की वैल्यू मिलती है मुझे 200, किस लीनियर इक्वेशन के लिए, x प्लस 3y इक्वल टू 1300, इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं तो। उससे आगे बात मैं क्या करूंगा, क्योंकि ग्राफ पे मुझे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूं।
जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे ये एक्स एक्सिस है और ये पूरी वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलेंगे और इधर की तरफ चलेंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की, ऐसे ही ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस की और नीचे चलेंगे तो नेगेटिव वाई एक्सिस की, क्योंकि मुझे इसमें कहीं नेगेटिव टर्म को भी कोऑर्डिनेट नहीं आए एक्स वाई के, इसलिए मैं अगर चाहता हूं तो नेगेटिव टर्म्स को यहाँ पर नंबरिंग कर सकता हूं, अगर जरूरत नहीं समझता तो नेगेटिव जो नंबरिंग है वो नहीं करने की जरूरत। दूसरी बात, जब आप यहाँ पर नंबरिंग देंगे 1 2 3 या 10 100, आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो भी आपके एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट आए उनको ही पहले आपको देख लेना है, उन पर नजर देनी है, उसके हिसाब से ही आपको नंबरिंग पुट करनी है, वरना तो आपको रिप्रेजेंटेशन जब करेंगे तो रिप्रेजेंटेशन हो नहीं पाएगा ठीक से। जैसे मैंने देखा कि राउंड ऑफ फिगर कितना आ रहा है 100 का, तो मैं जब भी नंबरिंग लेके चलूंगा तो 100 के राउंड ऑफ फिगर में लेके चलूंगा, ठीक। तो मैं सपोज 100 लेकर ही चलता हूँ, कितना लेकर चलता हूँ 100 लेकर चलता हूँ, तो यहाँ पर 0 100 200 300 400 500 600 700 800, ठीक। ऐसे ही वाई एक्सिस पे लेकर चलूंगा मैं 100 200 300 400 500 600 700 800, ठीक। अब मैं रिप्रेजेंट करूंगा इसको, पहले मुझे क्या करना है 100 और 200, मतलब एक्स डायरेक्शन में मुझे कितना चलना है 100 और वाई डायरेक्शन में मुझे कितना चलना है 200, 100 इधर चला मैं और वाई डायरेक्शन में कितना चलूंगा ऊपर 200, तो मतलब यहाँ पर कहीं आएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए 100 और 200 इसके ऊपर मेंशन कर दीजिए, ठीक। फिर दूसरी पॉइंट में क्या है, एक्स डायरेक्शन में आपको 700 चलना है और फिर क्या चलना है आपको 100, तो 700 इधर चलेंगे आप और 100 कहाँ चलना है आपको ऊपर वाई डायरेक्शन में, तो इसकी जब सीधा ही में आएगा इधर, ठीक, तो ये कहीं यहाँ कहीं बनेगा, ठीक। फिर क्या करेंगे, इस डॉट 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 लाइन से आप एक डॉट डॉट लाइन बनाएंगे या स्केल से स्केल रखेंगे दोनों पॉइंटों के बीच में और इनको रिप्रेजेंट कर देंगे। इसको जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा इससे, तो ऐसी एक लाइन बनेगी, ठीक। ये किसकी लाइन है, इसको दिखा दीजिए, इसके ऊपर रख दीजिए 3x 6y 13 9, ये बनेगी, ठीक। अब जब मैं इसको रिप्रेजेंट करने की बारी आएगी तो क्या है, x डायरेक्शन में 400 और y डायरेक्शन में 300, x डायरेक्शन में 400 और y डायरेक्शन में 300, तो ये यहाँ कहीं पॉइंट इसका बनेगा, ठीक। मैं इसको लाइन को हटा देता हूँ, बाद यहाँ कहीं इसका पॉइंट बनेगा, ठीक। ये क्या है 400 और 300, 400 300 यहाँ कहीं, ठीक। फिर जब इसको मैं क्या करूंगा 700 एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में 200, 700 एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में 200, तो इसका ये इसका थोड़ा सा नीचे आएगा, इधर ये तो आएगा इसका पहली वाली लाइन का ऐसे, और इसका कैसे बनेगा, यहाँ 200 यहाँ पे यहाँ बनेगा इसका, तो 700 और 200, तो इनकी जो लाइन होंगी वो कैसी होंगी, ऐसी, ठीक। अब आप ये देखिए कि मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी, क्या 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 कंडीशन बताई थी पहले वाले क्वेश्चन में, कि जब ये दो लाइन को मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक, तो जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा इनका उसमें 3 कंडीशन होंगी, या तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को काटेंगी, या एक दूसरे के आमने सामने होंगी मतलब पैरेलल होंगी, या एक दूसरे के ऊपर होंगी मतलब कौन साइड। आप ये देखिए कैसी लाइन बन रही है, ये लाइन जो हमें दिख रही है ये लाइन बन रही है हमारी एक दूसरे के पैरेलल। आप इनको कितने, जैसे इसको मैं बढ़ाऊंगा, ठीक, ऐसे ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी लाइन, ऐसे ही जब इसको मैं बढ़ाऊंगा ये बढ़ती चलेगी, मतलब कहीं भी इंटरसेक्ट ये नहीं करेंगी, ठीक है, बढ़ाने पर भी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इनका जो फॉर्म है ये पैरेलल लाइन बन रही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन।